अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ फोटो आपको नजर आ रही है असदुद्दीन अवैसी साहब की। असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं वो भारत के एक प्रोमिनेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं और अक्सर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसी देते रहते हैं जिसकी वजह से वो खबरों में रहते हैं। एक बार फिर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है वो खबरों में है और उनका कहना ये है कि भारत की हुकूमत जो कह रही है कि हर स्कूल कॉलेज और सब जगह पे वंदे मातरम जो है वो पढ़ना चाहिए, जो कि यकीनन जिसका मतलब जो जहां तक मैं समझ सकी हूँ तो वो आप अपनी कंट्री की तारीफ करते हैं, आप अपनी धरती की तारीफ करते हैं, जो कि कोई खास ऐसी बात नहीं है जिसको कि पढ़ने से किसी मुसलमान का जो ईमान खराब हो जाएगा या किसी मुसलमान का इस्लाम खराब हो जाएगा या कोई एज अ मुस्लिम कुछ गलत कर देगा। लेकिन अवैसी साहब जैसे आप लोग जानते हैं अवैसी साहब को, अवैसी साहब ने इस बात का भी एक इशू बना के रखा है और वो काफी हद तक जो है शोर मचा रहे हैं और इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भारत में कोई मुसलमान जो है वो वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा। तो भाई आपको अगर इतना इशू था हिंदुस्तान में रहने से, हिंदुस्तान में जो हिंदूज हैं उनके साथ प्रॉब्लम था, तो फिर 1947 में आप लोग जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ गए? चले, पाकिस्तान आपको नहीं पसंद, नहीं आए तो अभी भी तो 52 कंट्रीज हैं, आप वहां चले जाइए। अच्छा, वहां भी नहीं जाएंगे, जाहिर है कि आप कहेंगे कि कैसे चले जाएं भाई, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम वहां पैदा हुए हैं और ये है वो है। तो भाई बात सारी ये कि अवैसी साहब जो हैं वो जिस तरह का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वो यकीनन कई लोगों का कहना है कि वो उसका कोई सर पैर नहीं है। इसलिए कि वंदे मातरम पढ़ने से ना तो किसी का इस्लाम खतरे में आ रहा है, ना कोई मुसलमान खतरे में आ रहा है, ना ही कोई और चीज जो ऐसी है जिससे कि ये कहा जाए कि बड़ी नुकसानदेह है। तो यकीनन ये एक कंट्री के बारे में कहा जा रहा है, एक जमीन के बारे में कहा जा रहा है, एक जमीन की या अपनी मुल्क की तारीफ की जा रही है जो कि वंदे मातरम पढ़ते हैं लोग। तो हमने कई बार फिल्मों में, ड्रामों में कई जगह सुना भी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास इतना बड़ा इशू है जिसको कि अवैसी साहब जो हैं वो इस तरह से असेंबली में खड़े होकर उठा रहे हैं। वैसे तो अवैसी साहब बड़े प्रोमिनेंट किस्म के पॉलिटिशियन है, लोग उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान सभी जगह जानते हैं और ज्यादा इस वजह से भी नहीं, इस वजह से नहीं जानते कि उनकी पार्टी बहुत बड़ी है, उनके पास मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं या उनके पास पार्लियामेंट में सीट्स बहुत ज्यादा हैं। उनके पास हार्डली शायद 2 या 3 सीट्स हैं, हो सकता है इससे भी कम हो, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि 2 या 3 ही सीट्स हैं, इसी के आसपास कोई नंबर है। तो उसके बाद जाहिर है कि अपने आप को मीडिया में जिंदा रखना होता है, हर एक को अपने आप को रेलिवेंट रखना होता है कि लोग देखें सुने और कहें कि जी हाँ जी अवैसी साहब ने तो जी फलानी बात कर दी। उसके बाद यह जो चैनल्स पे जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें भी बात हो, सोशल मीडिया पर भी आप दिखाई दें और हर जगह आपको पूछा गछा जाए। इसी तरह की चीजों के लिए कई बार अवैसी साहब जैसे लोग जो है वो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिससे कि वो खबरों में आ जाते हैं, जो कि अभी हुआ है। अभी रिसेंटली अवैसी साहब असेंबली में खड़े और वहां पे वो कह रहे हैं कि जी ऐसे कैसे हम वंदे मातरम पढ़ लें और हम तो नहीं पढ़ सकते एज अ मुस्लिम, हमें तो इजाजत नहीं है, हमारा तो ये लिखा हुआ है, हमें तो ये कहा हुआ है, हमें तो वो कहा हुआ है। मतलब अवैसी साहब जो है वो इस वक्त 2025 भी अब तो खैर खत्म ही हो रहा है, 2026 के स्टार्ट में हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं और आज के जमाने में अवैसी साहब जो है वो इस तरह की बातें जो है वो बता रहे हैं। हिंदुस्तान में जो 80% से ज्यादा हिंदू फैमिलीज या हिंदू कम्युनिटी रहती है उसको वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी एज अ मुस्लिम वो वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ वहां यहाँ कहीं उनके दिमाग में शायद अभी भी वो मुगलों वाला दौर जिंदा है और उनको लगता है कि दोबारा से कोई ऐसी हुकूमत आ जाएगी, दोबारा से कोई ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे कि मुसलमानों का राज होगा और एक बार फिर तमाम लोग जो हैं वो मुगलों की तरह रहना शुरू कर देंगे और मुगलों ने जिस तरह से सबको रखा हुआ था गुलाम बना के, शायद वो दौर दोबारा शुरू हो जाएगा। वरना ये एक नॉन इशू है। मतलब हिंदुस्तान जैसी जगह में जहाँ पे आपको ना तो मस्जिद बनाने से कोई मना कर रहा है, ना अपने हिसाब से रहने से कोई मना कर रहा है। आपके यहाँ जो है वो आपके प्रेसिडेंट भी कोई मुस्लिम जो है, आपके मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम आपके जो प्रेसिडेंट है वो भी मुस्लिम रह चुके हैं। दिलीप कुमार से लेकर और शाहरुख खान तक और उनके बाद आगे कई खान जो हैं, अब तो उनकी भी जनरेशन जो है वो आने लगी है। हर फील्ड में मुस्लिम्स को आगे रखा गया है, चाहे आपका टीवी चैनल्स हो, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह पर हमें मुस्लिम एंकर्स और जर्नलिस्ट दिखाई देते हैं, जो कि हमें पाकिस्तान में इस तरह से नहीं दिखता कि हमने अपनी माइनॉरिटी को इतनी आजादी दी हो, हमने अपनी माइनॉरिटी को इतना बढ़ावा दिया हो कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर किसी बड़े चैनल पर एंकर बन के सामने आए हों या कहीं और कोई आर्टिस्ट हो या हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, किसी और बड़ी सीट तक पहुंचे। हमने ऐसा कुछ नहीं कर रखा, लेकिन भारत ने फिर भी ऐसा सब कुछ कर रखा है। और यकीनन वो जो कहा जाता है ना सेक्युलर वाला जो एक वर्ड यूज होता है भारत के लिए कि जी भारत एक सेक्युलर कंट्री है, शायद ये सेक्युलर होना ही जो है वो उस वक्त भारत के गले पड़ चुका है।
میرے خیال سے تو بھارت کو اب جو ہے اپنے آپ کو ایز اے ہندو نیشن جو ہے ڈکلیئر کر دینا چاہیے، جہاں پر 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہندو ہیں۔ ان کو یہ بتانا کہ جی ہم نے بڑی سیکولر کنٹری بنا کے رکھی ہے تو پھر بھگتی ہے۔ اگر آپ نے سیکولر بننا ہے اور آپ نے یہی کہنا ہے کہ نہیں جی ہم ہندو نیشن نہیں ہے، کیوں بھائی؟ اگر 52 کنٹریز اسلامک ہو سکتی ہیں تو بھارت ہندو نیشن کیوں نہیں ہو سکتا، جہاں پہ کہ 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہندو ہیں؟ لیکن چلے ٹھیک ہے، سیکولر ہونے کا بھی بہت شوق ہے تو پھر ہو جائیے سیکولر، رہیے سیکولر۔ لیکن اس کے بعد اویسی صاحب جیسے لوگ بھی نکلیں گے جو کبھی کہیں گے کہ جی ہم نے روڈ بلاک کرنی ہے اور روڈ بلاک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا اگر ایک آدھ دن عید بقرعید یا کبھی کسی اور فیسٹیول پہ اگر روڈ بلاک کر کے نماز پڑھ لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن حرج اس بات کا ہے کہ اسلام صاف صاف کہتا ہے کہ آپ کی نماز سے، آپ کی عبادت سے، آپ کی کسی بات سے، آپ کے ساتھ رہنے والے کو، چلنے والے کو یا کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا صاف صاف اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روڈ بلاک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ وہاں سے نہ ایمبولینس گزر سکتی ہے، نہ اسکول بس جا سکتی ہے، نہ کوئی انسان اپنے آفس جا سکتا ہے، نہ کوئی چل پھر سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں۔ اور ایسا بھی اسلام نے منع کیا۔ یہ بات شاید اس وقت کوئی وہاں بیٹھا ہوا نہ سوچتا ہے، نہ کرتا ہے اور نہ ہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں پاکستان میں دیکھوں، میں نے تو پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا، شاید کبھی کا دکا کبھی کبھار کوئی ایسا ہو گیا ہوگا روڈ بلاک ہوئی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے، ورنہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ پاکستان میں کہیں، چھوڑ دیں پاکستان کو، آپ گلف کنٹریز میں چلے جائیے، آپ اسلامک کنٹریز، دوسری اسلامک کنٹری میں چلے جائیے، کب کسی نے دیکھا ہے کہ دبئی میں یا سعودی عرب میں روڈ بند کر دی اور پوری ڈبل روڈ ہے اس کے اوپر بیٹھ کر یا روڈز کے اوپر بیٹھ کر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ نہیں گزر سکتی، کوئی اور نہیں آ جا سکتا؟ یہ کیا اسلامک کنٹری نہیں ہے؟ آپ کے تو مکہ مدینہ ہے وہاں پر سعودی عربیہ میں، لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ باقی جو عرب کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سی اسلامک کنٹریز ہیں، 52 اسلامک کنٹریز ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اب ذرا بھارت میں ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بات کرے تو جی فوراً ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ ارے بھائی کچھ عقل کر لیجئے۔ اب آج کل کے زمانے میں بھی اگر آپ اسی طرح کی سوچ رکھیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ بہرحال آگے تو خیر بڑھ ہی رہے ہیں، جس اسپیڈ سے ہندوستان میں مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہندو گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے جتنے بھی مسلمان فرینڈز ہیں بھارت میں، ان میں ہر ایک کے تین چار ایسے ہی بچے ہیں، اور جتنے ہندو فرینڈز ہیں میرے، ان کے کسی کا ایک، کسی کے دو، بس۔ تو ظاہر ہے جب آپ اپنی پاپولیشن کو کم کرتے جائیں گے اور مسلمز اپنی پاپولیشن کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ یہ سوچئے 100-150 سال کے بعد وہی چل رہا ہوگا، عظیم الشان شہنشاہ۔ بہرحال تو بات ساری یہ ہے کہ یہاں پر اویسی صاحب جو ہیں ان کو اور کچھ آئے یا نہ آئے، بہت مطلب میں بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں ان کی، بہت زبردست قسم کے لیڈر ہیں، بہت اچھے پولیٹیشین ہیں، بہت اچھے انسان بھی ہوں گے I'm sure۔ لیکن یہاں پر اویسی صاحب کو ایک چیز جو بہت اچھی آتی ہے، جو ہمارے بہت سے لوگوں کو سیکھنی چاہیے، وہ یہ کہ وہ نیوز میں رہنا۔ اویسی صاحب کی پارٹی بہت چھوٹی سی ہے، میں نے سنا ہے زیادہ ان کے لوگ جو ہیں سیٹس بھی نہیں لے پاتے، مگر اویسی صاحب ٹائم ٹو ٹائم ہر وقت نیوز میں رہتے ہیں۔ ہر کچھ دن کے بعد اویسی صاحب کوئی نہ کوئی بات لے کر اور ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں جس سے کہ یہ لگتا ہے کہ مسلمز کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور جی اس کے بعد جو ہے وہ ہندو کا یا ہندوز کی جو گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہندو ریلیجن کو فالو کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو بڑا تنگ کر دیں۔ یہ باتیں لے کر جب اویسی صاحب آتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو سب لوگ دوربین لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور ہم یہاں پہ بات شروع کر دیں۔ تو جیسے ہی اویسی صاحب قسم کے لوگ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ہمارے میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھو جی اویسی صاحب نے یہ کہہ دیا۔ تو اب جی اویسی صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور اب اویسی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ وندے ماترم نہیں پڑھیں گے۔ اب وندے ماترم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جی وندے ماترم پڑھنے سے اویسی صاحب کے کئی ریزنز ہیں، جی اس میں اسلام نے منع کیا ہے، یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وندے ماترم کا کوئی ایسا مطلب ہے جو کہ غلط ہو اور جس سے کہ اسلام کو یا مسلم کو یا کسی بھی طرح کے کسی ریلیجن کو کوئی خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہو۔ لیکن خیر اویسی صاحب کو کون بتائے، کون سمجھائے، تو اس لیے بہرحال ان کی اس وقت سٹیٹمنٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، مین اسٹریم میڈیا پر بھی، اور تمام لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھی انہوں نے ایک لمبی چوڑی اپنا بھاشن دیا ہے، اور اس میں ان کا کہنا یہی ہے کہ جی یہ وندے ماترم نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ وندے ماترم پڑھنے سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے ان کو یہ بات قبول نہیں، ان کو یہ بات نہیں مان رہے وہ۔
बहरहाल जिस तरह से हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसी तरीके से मुस्लिम लीडर भी यकीनन बढ़ते जा रहे होंगे। ऐसे में अवैसी साहब को ज़ाहिर है सर्वाइव करना है, वरना कोई दूसरा उनसे आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए शायद वो इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो दे दिया करते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अवैसी साहब जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट ना दें, वरना कि आप एक तरह की डिवीजन पैदा कर रहे हैं, एक तरह की नफरत पैदा कर रहे हैं। आप बार बार ये बता रहे हैं कि जी जहां कहीं पर भी मुस्लिम मौजूद हैं भारत में, उनके साथ जी बड़ा जुल्म हो रहा है, उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहा जा रहा है। भाई वंदे मातरम पढ़ने से अगर आपको इतना प्रॉब्लम है, तो पहले तो लोगों को ये बता दीजिए कि क्यों वंदे मातरम आप नहीं पढ़ सकते। और जैसे मैंने कहा, जहां तक मैं उसका मतलब समझ पाई हूँ, मुझे नहीं लगता कि वंदे मातरम पढ़ने से आपका इस्लाम या आपकी अपनी जात जो है वो किसी तरीके से भी टारगेट होती है। लेकिन बहरहाल जैसा मैंने कहा कि अगर आपको इतना प्रॉब्लम है, तो आप कई दूसरी कंट्रीज मौजूद है, जिसमें यूएई भी है, जिसमें सऊदीया भी है, और कई दूसरी इस्लामिक कंट्री है। आप वहां जा सकते हैं, वहां जाके रह सकते हैं। लेकिन जाहिर है उसके जवाब में अवैसी साहब कहेंगे ये मेरी जमीन है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अवैसी साहब के दिमाग में शायद ये भी चल रहा हो कि कभी ना कभी हम वो मुगलों वाला जमाना वापस ले आएंगे, और एक बार फिर जो है वो हम शुरू कर देंगे कि जी ये मुगल और ये जो दूसरे लोग हैं उनके दरमियान जो एक फासला था, जो एक तरह से हुकूमत की है जो मुगलों ने सालों साल, शायद वो हुकूमत दोबारा करने के लिए अवैसी साहब तैयारी पकड़ रहे हैं। मुझे तो खैर कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन बहरहाल हर कुछ दिन के बाद अवैसी साहब जो है वो मुसलमानों का कोई इशू लेकर जो है वो खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद एक हंगामा हो जाता है भारत में, हर तरफ बात होने लगती है, और अवैसी साहब जो है वो एकदम रेलिवेंट हो जाते हैं और तमाम मीडिया उनकी बात करने लगता है। वरना अगर अवैसी साहब ऐसा ना करें, और कुछ दिन क्या मैं कह रही हूँ, अगर 6 महीने भी अगर अवैसी साहब सिर्फ 6 मंथ्स के लिए सोच लें कि जी मैंने गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहना है और मैंने आराम से बैठना है, तो हो सकता है वैसे साहब को कोई पूछा ही नहीं, कोई पहचाना ही नहीं, वो रोड से गुजर रहे हो तो लोग पता नहीं कौन है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत वो कंट्री है जहां पे जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी कहलाती है, वैसे कहना नहीं चाहिए इसलिए कि पाकिस्तान से ज्यादा आबादी मुस्लिम्स की इस वक्त भारत में मौजूद है, वो एक तरह से तरक्की करते चले गए। और हमने देखा कि जैसे मैंने कहा कि दिलीप कुमार साहब से लेके शाहरुख खान और उससे आगे तक के कई लोग जो हैं उन्होंने आगे बढ़े, तरक्की की। इस वक्त भी अवैसी साहब मैंने सुना है जिस तरह के घर में रहते हैं, जिस तरह की गाड़ी में आना जाना है, किसी ने उनको रोका होता तो मेरा ख्याल है वो इस तरह की तरक्की नहीं कर सकते थे। इतना पैसा, इतनी शान शौकत, और जिस तरह से वो एक लीडर बन के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शायद उनको बढ़ने ना दिया जाता। लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो मुस्लिम्स को उनका एक हक, या कह लीजिए उनका जो राइट्स हैं, वो भारत में दिए जा रहे हैं। तभी वो इस तरह से हर जगह पर आपको बोलते हुए भी दिखाई देते हैं, हर जगह चलते फिरते भी दिखाई देते हैं, और हर जगह पर अपने आप को मनवाते हुए, या कह लीजिए कि शानो शौकत से घूमते हुए भी दिखाई देते हैं। वरना आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आपको कौन से माइनॉरिटी के कोई मिनिस्टर या माइनॉरिटी के जो पार्लियामेंटेरियन है वो बहुत कोई चौड़े होकर चलते फिरते दिखाई देते हैं, या आपको लगता है कि टीवी पे बैठे हैं, या आपको लगता है कि किसी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बनाए हुए जो रूल्स है उनके ऊपर आपको कोई बात करता दिखाई देता है, कभी सुनाई देता है किसी ने कहा कि जी ऐसे कैसे कर दिया, जैसे वैसी साहब करते हैं। तो ये वाली जो स्टाइल है ना वैसी साहब की, जो ये बताती है कि भारत में कितना ज्यादा माइनॉरिटी को जो है वो एक तरह की छूट है, या एक तरह से राइट्स दिए गए कि वो कभी भी कहीं भी खड़े होकर पूरी की पूरी पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर वो उनको गलत भी बता देते हैं, और उनके साथ जो है वो एक तरह की डिबेट या कह लीजिए चिखम चिल्ली भी कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो हमारी यहाँ की जो माइनॉरिटी है वो अगर किसी तरीके से बेचारी अगर असेंबली में एक दो लोग पहुंच भी जाए, हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा कि वो खड़े होकर किसी किस्म की अपने लिए बात कर रहे हों, अपने रिलीजन के लिए बात कर रहे हों, अपने लोगों के लिए बात कर रहे हों। यहाँ पे चाहे उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाए, चाहे उनके साथ जो मर्जी जुल्म हो, लेकिन वो बेचारे खड़े होकर हमें इस तरह बात करते हुए दिखाई नहीं देते। तो इसी से आप समझे कि भारत में जो मुसलमान इस वक्त हैं या रह गए हैं, जो कि हम लोग छोड़ आए थे, हमने कहा कि भाई अगर सबके सब इधर आ गए तो फिर इंटरटेनमेंट कैसे उन लोगों को मिलेगी, थोड़ी इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए ना। अगर सब यहाँ आ गए होते, सारे मुसलमान उस वक्त पाकिस्तान आ गए होते, और उसके बाद जो है वहां पे कोई मुस्लिम रह ही ना गया होता, तो सोचेंगे वो कितने आराम से चैन सुकून से अपनी जिंदगी काट रहे होते, और उनको कोई इशू ही ना होता कि कभी कोई ये नहीं कह रहा होता कि अरे तुमने हमारे मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी, हम दोबारा मंदिर बनाएंगे तो वो कहते हम फिर मस्जिद बना देंगे, ये वाला चक्कर ना चल रहा होता। उसके बाद बार बार उठ उठ कर लोग जो है तरह तरह की बातें ना कर रहे होते, और वैसे साहब जैसे लोग उठकर ना कह रहे होते कि हम तो वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे, हम तो कभी ये नहीं करेंगे, कभी वो नहीं करेंगे, तो हम समझे कितनी बोरिंग लाइफ हो जाती। तो इसीलिए मुझे लगता है
کہ جو अवैसी साहब और उन्हीं जैसे दूसरे लोग जो भारत में रह गए और टाइम टू टाइम हमें सोशल मीडिया पर भी कुछ ना कुछ बोलते दिखते दिखाई देते हैं, तो अगर ये ना होते तो मेरा ख्याल है कि भारत में काफी बोर सिचुएशन बन गई होती, काफी बोर लोग हो रहे होते। तो शायद इसके लिए गांधी जी को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो आना चाहते थे, लेकिन गांधी जी को अचानक ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि सबके सब चले गए तो फिर यहाँ पर एंटरटेनमेंट कैसे होगी, तो इसलिए उन्होंने सुना है मैंने कि आधे मुसलमानों को वहीं रोक लिया था। और अवैसी साहब उन्हीं आधे मुस्लिम्स में से हैं जो हिंदुस्तान में रह गए थे 1947 के बाद, और या उनकी फैमिली रह गई थी। और अब जो है अवैसी साहब आप देख ही रहे हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई शोशा छोड़ते रहते हैं। और अब उन्होंने ये कहा है कि जी वंदे मातरम कोई मुसलमान नहीं पढ़ेगा, और अगर पढ़वाया गया तो जी ये गलत होगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने हर तरह से कहा है कि हम इस चीज को रोकेंगे और मुस्लिम जो है हरगिज ये नहीं पढ़ेंगे। खैर अब देखते हैं जी आगे किस तरह से सिचुएशन चलती है, बढ़ती है, लेकिन बहरहाल मोदी जी जो है उनको यकीनन ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर बार बार अपने आप को सेक्युलर वाला ताज लेकर घूमते रहे, या जो भी गवर्नमेंट है पाकिस्तान भारत में, चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे मोदी जी के बाद आने वाली गवर्नमेंट या कोई भी, उनको ये जरूर सोचना होगा कि अगर आप ये सेक्युलर वाला चीज लेकर चलते रहे अपनी कंट्री में, तो फिर जाहिर है इस तरह के इश्यूज आपके यहाँ खड़े होते रहेंगे। और अगर 52 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं तो फिर हिंदुस्तान एक हिंदू नेशन क्यों नहीं बन सकता, जहां पर 80% से ज्यादा हिंदू जो है वो वहां पर रहते हैं, वो वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन ये कि आप एक सेक्युलर का जो आपने एक लगा रखा है कि हाँ जी हम तो सेक्युलर हैं, हम तो हर रिलीजन को इजाजत देते हैं कि वो अपने हिसाब से रह सके, तो भाई वो तो हिंदू नेशन होने के बाद भी आप दे सकते हैं। अगर भारत अपने आप को हिंदू नेशन डिक्लेयर कर ले तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आप वहां पे जो है लोगों को, मुस्लिम्स को या किसी और रिलीजन के लोगों को उनके हिसाब से नहीं रहने देंगे, उनके जो भी टेम्पल्स हैं या जो भी मस्जिद है उसको आप तोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो अपने हिसाब से फिर भी रह सकते हैं। तो फिर क्यों अपने आप को एक सेक्युलर का एक ताज पहना रखा है, जो पाकिस्तान भी ये चाहता है कि हम तो मुस्लिम नेशन रहे, हम तो अपने यहाँ जो है हर तरह का वो बात करें जो हमें पसंद है, मतलब एज ए मुस्लिम। लेकिन भारत में हम चाहते हैं कि सेक्युलर गवर्नमेंट रहे। ये पता नहीं हमें दूसरों के मामले में, खैर हमें तो टांग अड़ाने की बहुत क्योंकि आदत पड़ी हुई है, इसलिए शायद हम बात करते हैं। लेकिन भारत में जो लोग रहते हैं, जो गवर्नमेंट है, वो एक बार ही इस मामले को अपने आप को क्लियर क्यों नहीं कर देते। आप एक सेक्युलर कंट्री के बजाय एक हिंदू नेशन अगर बन जाए, जबकि आपके यहाँ 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो बस उसके साथ ही मामला खत्म हो जाएगा। आप उसके बाद वहां पे जैसे मर्जी बोले कि जी वंदे मातरम बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करते, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो या किसी भी रिलीजन के हो, उनको भी पूरी आजादी दीजिए कि जी आप अपने टेम्पल्स में जा सकते हैं, आप अपनी मॉस्क में जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने फेस्टिवल्स बना सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। तो क्या कई चीजें उससे सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगी? क्या कई चीजें जो है उनकी प्रॉब्लम जो है आपके वो खत्म नहीं हो जाएंगी? वरना जिस तरह से मुस्लिम्स की आबादी बढ़ती चली जा रही है और हिंदूज की आबादी घटती चली जा रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, हर एक के 3-4 बच्चे, और जितने हिंदू फ्रेंड्स हैं मेरे, उनका 1 या 2 बस, मैंने अभी तक किसी से 3 भी नहीं सुने। तो फिर ऐसे अगर रहा तो आहिस्ता आहिस्ता करके 100-150 साल में मुस्लिम जो है उनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और हिंदू की आबादी अपने आप ही, वो जो मेजोरिटी में अपने आप को बताते हैं वो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी में चले जाएंगे, और जो माइनॉरिटी में है वो अपने आप ही मेजोरिटी में चले जाएंगे। और उसके बाद फिर वही होगा, अजीम शान शहनशाह फरमा रवा, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, और अगर नहीं तैयार हैं तो फिर सोचें कि आपको अपनी कंट्री को किस तरह चलाना है। और बाकी रह गया अवैसी साहब, तो अवैसी साहब अभी 2-4 दिन इसी काम में लगे रहेंगे कि जी हमने वंदे मातरम नहीं पढ़ना है। उस तरह से होगा ये कि सब लोग उनकी बात करेंगे, यहाँ तक आप देखिए कि मैंने तक वीडियो बना दी, और क्या होना है। तो अब होगा ये कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी अवैसी साहब हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, और पाकिस्तान मीडिया पर भी अवैसी साहब छाए हुए। जब तक अवैसी साहब को कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिल जाता जिसको लेकर वो फिर से चीखें मारनी या शोर मचाना शुरू कर दें, तब तक के लिए अवैसी साहब यही बोलते रहेंगे। और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको लिए लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।